और है उतना ब्रिजभूषण में, कहा यूपी से ललकार जाके महाराष्ट्र में ललकार अगर जिंदा घूर के आ गया तो फिर हम बताइए आप, सारा अंडरग्राउंड का जितना भी डॉन है सब झुकेगा, ब्रिजभूषण भी जाकर के झुकेगा कि मालिक छोड़ दीजिए हमको। अरे बाहुबली क्या है बाहुबली, आप बताइए क्या है बाहुबली। बाबा साहेब ठाकरे को जानते हैं, दाऊद इब्राहिम को पहचानते हैं आप? हाँ जानते हैं। मुंबई आज बाबा साहेब ठाकरे के सामने झुके हैं, कल राज ठाकरे के सामने झुकेंगे, लिख के दे दे रिटर्न वहाँ क्यों रहे है हिम्मत न तो अपने बाप बाहुबली ब्रिजभूषण शरण से टक्कर लेके बताए, पता चल जाएगा। बात आप जान रहे हैं, हम देखते हैं ब्रिजभूषण जी को बार बार मीडिया के सामने अर्थ पत्र बोल रहे हैं। कहते हैं कि अगर राज ठाकरे पे बात आई तो उनका खानदान देख करके ब्रिजभूषण है ना उनको सुलसुली हो जाएगा। सिर्फ मूर्ख ब्रिजभूषण को प्रताड़ित करके बताए, कभी उनके खिलाफ कुछ आज तक एक शब्द नहीं बोला है राज ठाकरे ब्रिजभूषण के खिलाफ। सोच लीजिए डर है इस तरह का राज ठाकरे को, अगर हम उसके खिलाफ जाएंगे सुनिए ना पता नहीं कहाँ इनकाउंटर मेरा हो जाएगा। ये है अटल बिहारी वाजपेयी जी, पूरा गलत किए हैं, गलत किए हैं, पूरा गलत किए हैं। आप अटल बिहारी वाजपेयी ऐसा प्रधानमंत्री तो क्या वो एक अपराधी को जाकर के लेटर लिखेगा, अगर वो अपराधी नहीं होता तिहाड़ जेल में किसको हमको जाकर के बंद कर दिया जाएगा। आपको भी पता है कितना बड़ा खुखार अपराधी को तिहाड़ जेल में बंद किया जाता है। आज आया तो आया, ठीक है राज ठाकरे में हिम्मत आके बता दे क्यों आएगा, उनका जिंदगी में नहीं आएगा जब तक ब्रिजभूषण सिंह जिंदा रहेगा। उसका राज ठाकरे दम नहीं है कि अयोध्या में बात रख दे। उनके जितना हिंसा करने वाला कोई नहीं आज तक पैदा लिया ना आगे ले सकता है। बोले तो हम बोलते हैं राज ठाकरे में औकात है तो आ जाए बिहार चाहे यूपी, पता चल जाएगा कि एक बिहारी कितना ऐसा भी बिहारी भी महाराष्ट्र में जाके है राज ठाकरे का टांग पकड़ के उठा के पटक देगा, ऐसा वहां भी बिहारी है। तो गाइस आज भारत के दो ऐसे बाहुबली की चर्चा होगी जिसमें से एक बाहुबली एसपी पर भी पिस्टल टांग देता है, वो एक ऐसा बाहुबली है जिसको देश का प्रधानमंत्री तिहाड़ जेल में उसको छुड़वाने के लिए लेटर लिखता है, नाम है उसका ब्रिजभूषण शरण सिंह। और दूसरा जो अपने आप को मुंबई का शेर बताता है बाबा साहब ठाकरे का भतीजा, नाम है उसका राज ठाकरे। आखिर किसमें कितना है दम, कौन दे सकता है किसको टक्कर, ये जानने के लिए वीडियो में बने रहे। और आप बताइए अब जी क्या सच में राज ठाकरे मुंबई के शेर हैं जो अपने आप को शेर बताते हैं और बाहुबली ब्रिजभूषण शरण सिंह जैसे आदमी से टक्कर लेते हैं? क्या लग रहा है उनके सामने ठग पाएंगे वो? ठग सकने का बात नहीं कीजिए आप, समझे ना जो आप बोले, समझे ना। मुंबई का शेर, पूरा महाराष्ट्र का शेर एक ही है, अभी एक ही है, और वो कौन है वो आपको बताने की जरूरत नहीं, आप जानते हैं। देखिए हाँ बताइए। राज ठाकरे अपने आप को शेर बताते हैं, शेर बताते नहीं, वो शेर हैं, बताने का जरूरत है। अब आप बताइएगा कि आप आदमी है, वो शेर है तो उनको बताने का क्या जरूरत है? अच्छा मानता है, लोग उनको मानता है कि वो शेर है, महाराष्ट्र मानता है, मानता है। अच्छी ऐसी बात है। तो वो 5 जून को अयोध्या आने वाले थे, ब्रिजभूषण शरण रोक रहे थे कि नहीं आ सकता है, तो कहा वो अपना आने कैंसिल कर दिए। वो बोले थे अगर राज ठाकरे अयोध्या की सरजमी पे लात रख दिया तो 1 लाख आदमी का हम पिलर खड़ा कर देंगे। वो अयोध्या की धरती पर लात नहीं रख पाएगा और सही में नहीं रख पाया। देखिए ये है पावर। इधर सुनिए, आप जो बोले 5 जून वाली बात समझे ना, उसमें कितना पॉलिटिकल इश्यू था वो पहले आप जानते हैं, सब कुछ आप जान करके बोलिए ना। अब किसी एक के भौंक देने से तो ऐसा नहीं होता है। कोई एक बोल दिया कि हाँ हम नहीं लात रखने देंगे, अभी आपको कोई बोल दिया कि आप लंदन में लात नहीं रख सकते, आपको जाने का भी तो इच्छा होना चाहिए ना। तो उसने तो कर दिया था, ऐलान कर दिया था कि मैं 5 जून को अयोध्या आने वाला हूँ। कौन ऐलान किया? राज ठाकरे ऐलान कर दिया था कि 5 जून को अयोध्या आने वाला हूँ। ठीक है, वो ऐलान किए, ये बात हम भी समझते हैं। हाँ, फिर अगर उनके अंदर डर नहीं रहता तो क्या लग रहा है कि कैंसिल कर देते हैं? अरे डर की तो बात ही नहीं कीजिए ना आप। पूरा महाराष्ट्र चलाने वाला, इकलौता चलाने वाला पूरा महाराष्ट्र, पूरा शिवसेना का बाद जो ये अलायंस बनाया है वो पूरा वो कौन चलाता है? कौन चलाता है? राज ठाकरे चलाता है। ब्रिजभूषण क्या है? एक सांसद है, एक सांसद ही ना, उससे ज्यादा कुछ है? अब आप बताइए कि एक मालिक में और एक लेबर में कितना का अंतर होता है? आप बताइए वो कितना बड़ा सांसद है, उसके पास कितना पावर है और कितना दबदबा है उसके यूपी में कि वो एक पार्टी के लीडर से टक्कर ले लेता है। देखिए सुनिए ना, हाँ बताइए ना, बेटा कितना ही बड़ा हो जाए ना बाप से छोटे रहता है, बड़ा नहीं हो सकता है। बस यही रीजन है, समझे ना, कि राज ठाकरे और ब्रिजभूषण सिंह इतना करते हुए भी सिर्फ ब्रिजभूषण सिंह है। वो कुछ ना भी करे फिर भी वो बहुत कुछ कर लेंगे। ये पूरे दिन भौंकते रहे,
कोई किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक बार अयोध्या आ जाए, हो जाए। ब्रिजभूषण तो बोलते हैं कभी एयरपोर्ट पे मिल जाए। 2008 से हम इसको ढूंढ रहे हैं कि कभी अपने अखाड़े से बाहर नहीं आया। अच्छा, एक बार आ जाए अयोध्या, पता नहीं एयरपोर्ट पे, तो एयरपोर्ट पे मिल ले वही। अरे सुनिए ना, जब वो 2008 से खोज रहे हैं तो 2022 में ही बात काहे बोले? 2021 में भी तो बोल सकते थे। देखिए उनसे पहले कभी भी ये बोले हैं? वो पॉपुलैरिटी पाने के लिए ऐसा बोलते हैं? नहीं, हमेशा वो पॉपुलैरिटी के चक्कर में रहते हैं। उत्तर भारतीय के लोग के साथ शोषण हुआ है। उसने वहां मजदूर, ठेला वाले, संत महात्मा को मारा है, वहां से भगाया है, हिंदी बोलने पर गाली दिया है, उसको मारा है। इसलिए वो इस तरह का, वो भी बोलते हैं कि मेरा राज ठाकरे से पर्सनली दुश्मनी है, पार्टी का दुश्मनी और महाराष्ट्र के लोगों से दुश्मनी नहीं है। मेरा पर्सनली राज ठाकरे से दुश्मनी है। एक मिनट, अगर उसको उत्तर प्रदेश आना है, अयोध्या आना है, तो पहले यहाँ के साधु संत से, यहाँ के आम जनताओं से पहले माफी मांगना पड़ेगा। देखिए, आप जो बोले जो शोषण किया है, ठीक ना, वो शोषण बिल्कुल सही किया गया है। बिहारियों के साथ जो सब बिहारी के साथ शोषण किया, बताइए, सब बिहारी के साथ शोषण हुआ है? या फिर जो भी है हिंदी बोलने वाले कैसे कर देगा जी? अगर ऐसा भी बिहारी भी महाराष्ट्र में जाके है कि राज ठाकरे का टांग पकड़ के उठा के पटक देगा, ऐसा वहां भी बिहारी है। लेकिन जो आम बिहारी है, गरीब लोग है, उसको दबाया गया है। गरीब मजदूर जो बिहारी है, उसी पे क्यों टारगेट किया गया? हिंदी बोलने वाले पे, सब पे टारगेट करना चाहिए था। एक मिनट, तो बहुत बिहार, बस आप इसके पीछे का रीजन समझिए। कोई कहीं का कचरा क्यों, बिहार का कचरा आप जाइएगा डंप करने महाराष्ट्र में, तो कोई कैसे डंप करने देगा? अब बिहारी मजदूर क्या है? कचरा है। बिहारी मजदूर कचरा बता रहे हैं। किसी भी जगह के लिए जब बिहार और यूपी के लोग कचरा ही है, कभी आ जाए बिहार यूपी, पता चल जाएगा कितना दम है बिहारी कचरा में। अगर में दम की बात नहीं है। अगर देखिए, पहले बात बता दूं, मैं बिहारी हूँ, ठीक है? अगर हम बताते, आप जहाँ तक बिहारी कचरा करने की बात बोले, तो हम बोलते हैं राज ठाकरे मौका है तो आ जाए बिहार चाहे यूपी, पता चल जाएगा कि एक बिहारी कितना पे। अब देखिए, वो उनकी जरूरत है कि वो आए या ना आए, समझे ना। लेकिन आप जो ये बोल रहे हैं कि आप बिहार के लोगों को कचरा नहीं बोल सकते हैं, तो आप एक बात बताइए, आपके सामने समझे ना, कोई आए साधु संत और तंबू गाड़ करके रहने लगे तो आप क्या कीजिएगा? आपके घर के सामने कोई आके तंबू गाड़ के रहने लगे तो क्या कीजिएगा? आप बताइए। अरे एक बात पहले बता दे, वो एक पॉलिटिशियन है, पूरा महाराष्ट्र उनके लिए घर है। उनके घर में कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा, वो डिसाइड करने वाले राजनीति, सुनिए ना, राजनीति रोटी सेकने के लिए ना वो इस तरह का कदम उठा रहे हैं। राजनीति रोटी सेकने के लिए अगर किया जाता, समझे ना, तो वो ऐसा नहीं करते। वो राजनीति जितना हिंसा वो करते हैं ना, वो महाराष्ट्र के लोग भी जानते हैं कि कितने हिंसक आदमी। आप दबदबा का बात कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, उनके सामने उतने, उनके जितना हिंसा करने वाला कोई नहीं आज तक पैदा लिया, ना आगे ले सकता है। अब पूरा एक लौता, समझे ना, यूपी बिहार झारखंड के लोगों को एक साथ परिताड़ित करके वापस भेजने वाला समर्थ है राज ठाकरे में। आज ऐसी बात है, तो कभी एक बार यूपी आ जाए। और जहां तक हिंसा करने की बात रही, तो वो ब्रिजभूषण शरण सिंह है जो ऑन कैमरा बोलता है कि मैंने एक आदमी को गोली मार दिया है, राइफल से पीठ पे गोली मारा और उस आदमी को हत्या कर गई। इतना जलवा है, करेजा होना चाहिए इस बात को सत्य बोलने के लिए। यही तो हम बोले, यही तो बोले जो ब्रिजभूषण सिंह हमेशा पॉपुलैरिटी के चक्कर में रहते हैं। यही तो पॉपुलैरिटी हुआ ना। क्या लगता है आपको? आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? पॉपुलैरिटी के लिए नहीं बोल रहे हैं तो किसके लिए बोल रहे हैं? डराने के लिए लोगों को बोल रहे हैं? राज ठाकरे इतना कुछ करते हैं, आज तक कभी सुने हैं कि हाँ ये बोले हैं? वो कहने पे बिलीव नहीं करते, वो सिर्फ करते हैं। देखिए, आप बताएं, आप उनको एक वर्ड बोला गया था, ये खाली बोलते हैं करते कुछ नहीं। यही वजह उनका इस पार्टी का ये हाल है। कौन बोल रहा है कि पार्टी का हुआ है? पार्टी का महाराष्ट्र का जानते हैं क्या दिक्कत है? 33% वहां भी बिहारी जाकर के बस गया है, उससे पॉलिटिकल इफेक्ट हो रहा है, इसीलिए ऐसा किया है। वो करना सही है। महाराष्ट्र को मराठी चलाएगा फिर बिहारी चलाएगा? देखिए, कौन चलाएगा महाराष्ट्र को? और वो भी अनपढ़ बिहारी जो बिहार में 10-10 हजार पे वोट देता है। वो ऐसा हालत आप क्या चाहते हैं महाराष्ट्र में भी क्रिएट हो जाए? देखिए, मानसिकता देखिए पहले आप अपनी, तब बात कीजिएगा। देखिए, एक चीज बता देते हैं, आप जहां तक बोले, हाँ, अगर राज ठाकरे में पावर था
हाँ। तो बड़े बड़े बिहारी से बड़का बाहुबली से टक्कर काहे नहीं लिए? आम जनता आम बिहारी से काहे उसको प्रताड़ना करते हैं? आम बिहारी मजदूर काहे उत्तर बिहार के लोग आम आदमी को काहे प्रताड़ित करते हैं? है हिम्मत परिताड़ित करना उनका बिल्कुल सही, वो महाराष्ट्र की चिंता करते हैं इसीलिए वो ऐसे कर रहे हैं। नहीं, मुर्गी पे तोप छोड़ते हैं ना, मुर्गी पे तोप छोड़ने वाली बात नहीं है। पहले आप राज ठाकरे जी को जान लीजिए अच्छे से। है औकात ले टक्कर ब्रिजभूषण शरण सिंह के। आपको बता दें ब्रिजभूषण महाशक्ति संघ वो महा कुश्ती संघ का प्रमुख है, अध्यक्ष है वो। इसके ऐसा 10 को उठा के पटक सकता है, इतना पावर है ब्रिजभूषण में, याद रखिए। 10 को उठा के पटक सकता है, जाके उठा के पटक ले। हिम्मत है, हिम्मत सुनिए, राज ठाकरे है हिम्मत जाके पटक ले। सुनिए ना, अगर है हिम्मत राज ठाकरे में कभी आ जाए यूपी बिहार पता चल जाएगा। क्यों आएगा वो बिहार? क्यों आएगा? यूपी डर बिहार में डर है इसलिए नहीं आएगा। डर वाला बात नहीं, समझे ना, फालतू नहीं है वो फालतू नहीं है जो यूपी बिहार में। क्या है यूपी बिहार में जो आएगा? क्या है? महाराष्ट्र से यहाँ जाता है लोग कमाने के लिए, यूपी बिहार में आगे क्या राज ठाकरे को कुछ मिलेगा यहाँ? तो नहीं कुछ मिलेगा, कोई फायदा उनके लिए, कोई फायदा? अब किसी के भोंकने पर वो यहाँ चले आए तो ऐसा तो नहीं हो सकता। भारत विश्व का लोग अयोध्या आया ना जी घूमने के लिए, अयोध्या आया तो आया, ठीक है। राज ठाकरे में हिम्मत आके बता दे क्यों आएगा? उनका जिंदगी में नहीं आएगा जब तक ब्रिजभूषण सिंह जिंदा रहेगा। उसका राज ठाकरे सुनिए दम नहीं है कि अयोध्या में जाकर रख दे। वो आएंगे और चले जाएंगे, ठीक ना, देख लेते कब आएंगे। एक बात आप जान लीजिए, समझे ना, जितना हिंदू सपोर्टर ब्रिजभूषण सिंह का, उससे कई ज्यादा कट्टर हिंदू सपोर्टर जो है ना राज ठाकरे का भी सपोर्टर, अगर वो चाहे ना तो आ भी जाएंगे और चले भी जाएंगे। 1 लाख पिलर का बात कर रहे हैं, एक पिलर नहीं रहने देंगे, सब पिलर ध्वंस हो जाएगा पूरा का पूरा। आप एक चीज बता देते हैं, ठीक है, हिंदू को अगर एक करने वाला थे तो उसके बड़े पापा बाबा साहब ठाकरे थे। हम उनका बात मानते हैं, उनका रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ये उनके कदम पे चलने वाला ये नहीं है। ये छोटी राजनीति करने में, ये गंदी राजनीति करने वाले लोग हैं। राजनीति की बात नहीं है, पहले अपना रोटी सेकने के लिए, अपना रोटी ने वो महाराष्ट्र का रोटी सेकना चाहते हो। महाराष्ट्र का एक ही वैसा नेता है जो महाराष्ट्र के बारे में सही सोचता है। उनको वोट से कोई मतलब नहीं है। आम पॉलिटिशियन क्या करता है? वोट के लिए लड़ता है ना, लेकिन वो महाराष्ट्र के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र के भविष्य के लिए, हाँ, महाराष्ट्र के भविष्य के लिए। अगर ऐसा नहीं हो, वहां से बिहारियों को परिताड़ित न किया जाए तो बिहार जैसा हालात महाराष्ट्र में क्रिएट वो हम बताते हैं। बिहारी को पता काहे प्रताड़ित करते हैं? वो इसलिए करते हैं ताकि महाराष्ट्र के लोगों के दिल में जगह बना ले कि हम दूसरे स्टेट को यहाँ जगह बनाने की तरह का उनका माइंडलिटी है, याद रखिए ना। जगह बनाने की जरूरत नहीं है, जगह है ऑलरेडी। आप जा करके किसी भी मराठी को उठा करके देख लीजिए, अगर आपको पता चल जाएगा। ऐसी बात है, सत्ता में काहे नहीं है? सत्ता में नहीं है। अब शिवसेना को बता दिए ना, वो धीरे, अगर राज ठाकरे जैसा लीडर रहेगा डूब जाएगा जी, डूब जाएगा। इसीलिए वो शिवसेना से अलग हुए हैं, समझे ना, कि उनकी जो फिर तो जाकर मिल गए जी, फिर तो जाकर के मिल गए। तो अभी देखिए ना, मिले, देखिए क्या करें। इलेक्शन होने वाला है ना, देख लीजिए क्या होता है। सुनिए, जब देखे, जब बाला साहब ठाकरे जब लीडर प्रेसिडेंट, उसको उद्धव ठाकरे को बना दिए अपने पार्टी का प्रेसिडेंट, तो ये पार्टी से अलग हो गए। पार्टी से क्यों अलग होगा? कोई करे इतना और सत्ता जाए अपने बेटे को, तो कौन नहीं अलग होगा? आपको नहीं अलग होगा। आप किसी के लिए इतना लॉयल है, इतना कुछ कर रहे हैं, और आप अपना बेटा को बना दे, हम आपके लिए उतना कुछ किए, तो तकलीफ किसे नहीं हो? ठीक है, पार्टी अलग कर लिए, चल जाए। जब देखे कि आपको अब नहीं मेरा काम चल रहा है, तो फिर आपको जाके 20 साल बाद फिर जाके आप नहीं, तो वो अलायंस किए। ऐसा नहीं पार्टी जाकर के अपना पार्टी छोड़ करके वो उस पार्टी में अलायंस किए, कभी अलग भी हो सकते हैं। हम हो सकते हैं, लेकिन हम बोले थे कभी, लेकिन यही राज ठाकरे है बोला था कि हम कभी उस पार्टी में नहीं जाएंगे। कौन बोला? राज ठाकरे बोले थे एक इंटरव्यू में। राज ठाकरे बोले तो उस समय की जो सिचुएशन थी, उस सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए बोले ना। ये आपका कौन सा मर्दगानी हो गया? अपने आप को शेर बताते हैं, अपने आप को बात से पलटी मारने बात से पलटी मारने वाली बात नहीं है। कौन अलायंस नहीं करता है और कौन नहीं टूटता है? पॉलिटिक्स में ये सब नॉर्मल बातें है ना। आप इस चीज से किसी के कैरेक्टर पे नहीं इशू कर सकते हैं, उंगली नहीं उठा सकते हैं आप। बाबा साहब का ठाकरे का नाम डुबा दिया जी, बताइए कौन नाम डुबा दिया? बाबा साहब ठाकरे का नाम जगा करके रखने वाला एक ही शेर है पूरा महाराष्ट्र में, वो है, आप भी जान रहे हैं कि कौन है। आप मतलब आप राज ठाकरे को शेर बता रहे हैं? राज ठाकरे को शेर हम बताने, सब जानता है राज ठाकरे कितना बड़ा शेर है, लेकिन ब्रिजभूषण के सामने टिक पाएगा? अरे उस आदमी को कुछ नहीं,
उस आदमी को देश का प्रधानमंत्री लेटर लिखता है जी तिहाड़ जेल में उसको छोड़वाने के लिए। आप आदमी का पावर का अंदाजा लगा लीजिए। आप इधर सुनिए ना, लेटरे ना लिखता है, हाँ। जाकर के मिला तो नहीं ना, जाकर के मिलते तब आप हमको बताते। हाँ, जाकर के मिले तिहाड़ जेल में। लेटर लिखना समझ रहे, एक देश का प्रधानमंत्री होकर एक आम सांसद के लिए, आम व्यक्ति के लिए। आम सांसद ने, वो उस टाइम एक आम अपराधी था, उस टाइम वो सांसद नहीं था। आप इस बात को याद रखिए, जो किए हैं हाँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी, हाँ। वो पूरा गलत किए हैं, गलत किए हैं, पूरा गलत किए हैं। आप अटल बिहारी वाजपेयी ऐसा प्रधानमंत्री तो क्या वो एक अपराधी को जाकर के लेटर लिखेगा? अगर वो अपराधी नहीं होता तिहाड़ जेल में किसको, हमको जाकर के बंद कर दिया जाएगा। आपको भी पता है कितना बड़ा खुखार अपराधी को तिहाड़ जेल में बंद किया जाता है। देखिए, नहीं, आप नहीं जानते हैं। अगर वैसा अपराधी हमारे भारत के पॉलिटिक्स में है और आप लोग उसको मसीहा मानते हैं, तो ये आप लोग की मूर्खता है। अरे वो अपना रोटी सेक रहा है, समझे ना। अच्छा, एक चीज बताइए, अगर उतने बड़े अपराधी तो जेल में होते, आज जेल से बाहर है ना जी, जेल से बाहर है तो बोले अपराधी अधिक है। मुख्तार अंसारी देखिए किस तरह से मरा, विकास दुबे इनकाउंटर हो गया, मारा गया। अगर वो खुंखार अपराधी, तो यही तो दिक्कत है। यहाँ जो अच्छा करना चाहे उसको बुरा बता दिया जाता है, और अपराधी को सत्ता दिया जाता है, उसको सपोर्ट किया जाता है, उसका मनोबल बढ़ाया जाता है। आज क्या लग रहा है, बीजेपी इसको मनोबल बढ़ा रही है? बीजेपी मनोबल बढ़ा रही है। एक तिहाड़ जेल में रहने वाले को भी सांसद बना करके रखे, इतना ज्यादा पॉपुलैरिटी दे रहा है, तो उसको हम मनोबल बढ़ाना नहीं तो क्या यार बात उससे भी मूर्ख जनता ये भूल चुकी है कि वो तिहाड़ जेल में बनता, वो कितना बड़ा अपराधी है। आप एक चीज बता देते हैं, आप सांसद का टिकट देखिए, बृजभूषण का अपना पहचान है, वो बीजेपी के नाम पे नहीं चलता है। अगर वो जब वो अखिलेश यादव के पार्टी से जब लड़ते हैं तो उस पार्टी से भी वो जीत जाते हैं, और जब बीजेपी के साथ रहते हैं तो यहाँ भी वो सांसद जीत जाते हैं। ये वही बृजभूषण शरण सिंह है जो पार्टी से बोलता है कि हमको प्रियंका गांधी के खिलाफ चुनाव लड़िए, हम वहां भी जीत के बता देंगे। ये पावर है बृजभूषण, याद रखिए। जहां से लड़ता है वही वो जो अपना जीत का झंडा गाड़ता है। सुनिए, ये पावर है बृजभूषण। इधर सुनिए ना, ऐसा ही बात है ना, तो बृजभूषण को केरल भेज दीजिए, समझे ना। वहाँ का लिटरेसी रेट कितना है आपको भी पता हो, कितना है? देखिए, सबसे ज्यादा है ना वहाँ का लिटरेसी। आप वहाँ भेज दीजिए, कहिए चुनाव जीत जाए। देखिए, ऐसे ही नहीं, पूरा केरल में, पूरा जो है साउथ इंडिया में राज ठाकरे को बिहार यूपी भेज दीजिए, आप बोलिए चुनाव लड़ने, रिटर्न चल जाएंगे तो हम समझ जाएंगे बहुत बड़े पावरफुल। अरे क्यों, वो महाराष्ट्र के लिए सिर्फ काम करते हैं। तो फिर राज ठाकरे कहे जाएंगे केरला लड़ने के लिए, वो भी वहाँ वो बृजभूषण कहे जाएंगे, क्योंकि आपने अभी कहा कि वो खुद कहते हैं जहाँ से इंदिरा गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, प्रियंका गांधी जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, हमको वहाँ भेज दीजिए, वहाँ झंडा कर देंगे। वहाँ पावर है बृजभूषण में, वो लड़ सकता है। याद रखिए, इस तरह का उनका दबदबा, ठीक है ना, इस तरह का बिहार यूपी में उनका दबदबा है कि उनके खिलाफ चुनाव लड़ने से लोग डरते हैं। जी, बिहार यूपी में दबदबा नहीं है, समझे ना। वो जो भी किए हैं, राज ठाकरे जब परिताड़ित कर रहे थे बिहारियों को, यूपी वाले को, झारखंड वाले को, उसी टाइम वो पॉपुलैरिटी पाने के लिए, अगर हम रहे तो आपको दिक्कत रहे, उतना है तो क्यों जा रहा है महाराष्ट्र, करे यूपी में उतना कुछ, क्यों भेज रहे हैं किसी को बाहर कमाने के लिए जो उनको परिताड़ित किया जा रहा है? देखिए, आखिर क्यों महाराष्ट्र किसी बिहारी का जिम्मा ले? जिम्मा कहाँ लेता है जी? जिम्मा नहीं लेता है तो क्या करता है? वो थोड़ा, अगर कोई 10 साल बिहारी जाके वहाँ बैठता है तो वहाँ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाएगा ही, ठीक है, देखिए वहाँ का वोटर लिस्ट बनाएगा, वहाँ का पूरा पॉलिटिक्स में हाथ जाएगा। अरे भारत के किसी स्टेट में जाने से रोक सकता है जी? भारत किसी स्टेट में जाने से रोक सकता है? नहीं रोक सकता है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, समझे? फिर आप जाने से कैसे रोक सकते हैं? लेकिन एक कचरा कहीं जाकर के आप भी बताइए, कहीं कोई कचरा कहीं का उठा के कहीं रख दे, ऐसा तो नहीं होता है। सही कर रहे हैं राज ठाकरे जी कि बिहारी को परिताड़ित कर रहे हैं। क्या बात करते हैं? वो कहीं जाने के लायक नहीं है, 10,000 में बिक जाए, वो कहीं जाने के लायक नहीं। अच्छा ठीक है, आम बिहारी को प्रचार कर, आम यूपी बिहार आम को प्रचारित करते हैं, सिर्फ बृजभूषण को प्रचारित करके बताएं, कभी उनके खिलाफ कुछ आज तक एक शब्द नहीं बोला है राज ठाकरे बृजभूषण के खिलाफ। सोच लीजिए, डर है इस तरह का राज ठाकरे को, अगर हम उसके खिलाफ जाएंगे, सुनिए ना, पता नहीं कहाँ इनकाउंटर मेरा हो जाएगा। याद रखिए, ये पावर है बृजभूषण। वो भी कोई एक आम आदमी नहीं और बृजभूषण याद रखिए, आप उनके खानदान के बारे में जानते हैं कि अगर राज ठाकरे पे बात आई तो उनका खानदान देख करके बृजभूषण है ना, उनको छुलछुल्ली हो जाएगा। क्या बात करते हैं, समझे ना, ठीक है, कपा जाएंगे। वो कौन है तो पता है आपको? कौन है? बाबा साहेब ठाकरे को पहचानते हैं? हाँ, मैं जानते हैं। अच्छा, उन्हीं के ना वंशज है बाबा साहेब ठाकरे। किसके वंशज है वो भी आप जानते होंगे अच्छी तरह से, सब कोई जानते हैं। हम वंशज भी देख लीजिए आप, समझे ना, मराठा है वो। अच्छा, हाँ,
मराठा मतलब क्या रिप्रेजेंट करना चाहते हैं? मराठा क्या रिप्रेजेंट क्या करना चाहते हैं? मराठा का जो रह गया पूरा हिस्ट्री आप खदोर करके देख लीजिए, क्या है महाराष्ट्र का एक क्षमता देख लीजिए। पूरा इंडिया झुक गया था, उसके बाद भी मराठा लगातार 3 वर्ष तक युद्ध किया था, अंग्रेजों से 3 वर्ष तक युद्ध किया था, तब जाकर के झुका था। लेकिन ई काबिलियत, ई दम, ई विश्वास राज ठाकरे में नहीं है। कैसे नहीं? सत्ता के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। सत्ता के लिए नहीं गिरा, वो महाराष्ट्र के लिए किसी भी हद तक गिर रहा है, महाराष्ट्र की भविष्य के लिए किसी हद तक गिर रहा है, और ये सही कर रहा है। तब जब उसके बेटा को और बाबा साहब ठाकरे के बेटा को अपने पार्टी का प्रेसिडेंट बनाया गया, तो ये अपने पार्टी का अलग किया। अलग करेगा या तकलीफ किन्हें नहीं होगी? जो दिन रात मेहनत करके उतना कुछ कर रहा है, तकलीफ क्यों नहीं होगी उसे? आप महाराष्ट्र के लोगों का मदद करना चाहते थे, आप महाराष्ट्र के लोग, तो फिर आप हिंदी बोलने पर अब किस तरह का आलोचना लगा रहे हैं कि हिंदी बोलेगा तो यहाँ महाराष्ट्र में मराठी बोलेगा? क्यों हिंदी बोलेगा? मराठी कोई खराब भाषा है? कोई खराब भाषा है? अरे जी, हमें हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है ना जी, जैसा मन जहां मन तहां बोलेंगे। आप लोग कौन होते रोकने वाले? राष्ट्रभाषा है तो वही तो बोले, जिस टाइम भारत आजाद हुआ था उस टाइम मोनोपोली हुआ था। राष्ट्रभाषा है तो क्या अभी देखे नहीं, आप ही जाइए तमिलनाडु में, वहां भी तो आवाज उठाया जाता है कि तमिल होना चाहिए राष्ट्रभाषा। अच्छा, अगर 1 मिनट देखिए, राष्ट्रभाषा हिंदी है, हिंदी राष्ट्रभाषा है, बात हम भी मानते हैं। अरे है राज ठाकरे में हिम्मत, तो जाके ब्रिजभूषण से टक्कर काहे नहीं लेता? काहे आम जनता को सताता है, बताइए तो। आम जनता को सताता क्योंकि उनको दिक्कत जो है, समझे ना, ब्रिजभूषण से नहीं, आम जनता से, जो वहां कचरा फैलाते हैं। ब्रिजभूषण से उनको प्रॉब्लम हो तब ना हो जाए। ब्रिजभूषण से ब्रिजभूषण बार बार टपकते हैं कि मेरे लोगों के साथ ऐसा क्यों? अरे वो लायक है, वो उस लायक है, तो उनके साथ नीच लोगों के साथ नीचता से ही व्यवहार। कभी ब्रिजभूषण साथ भी ऐसा इस तरह का टिप्पणी कर दे, कभी कर दे? अरे अब वो, अरे आज ब्रिजभूषण के डर से राज ठाकरे यूपी में लात नहीं रख रहा है। ऐसी आपकी गलत सोच है, समझे ना, ऐसा कुछ नहीं। वो जब चाहे तब आ जाएंगे, जब चाहे तब ब्रिजभूषण देखते रह जाएंगे। 2008 से तो कभी खोजिए रहे हैं, टॉर्च मार के ब्रिजभूषण कहीं मिल जाए, आज तक तो कभी नजर नहीं आया। बात 2019 में कोई जानता था कि 2008 से ब्रिजभूषण खोज रहे हैं? 2008 में ब्रिजभूषण कहाँ थे? आपको खुद पता है, वो जेल में थे। ठीक, चलिए। अरे ढूंढ रहे हैं, कभी मिलने नहीं किए। जेले से सीसीटीवी लगा के ढूंढ रहे हैं। और जहां बोलने का कुछ बोल दीजिए। और जहां तक बात रही ना, तो मेरा जन्म हुआ 2002 में, हम बोलेंगे कि हम 1998 में पैदा हुए, तो आप मान लीजिए। और जहां तक बात रही ना, तो दबदबा की पावर की, याद रखिए, राज ठाकरे को उसका पावर उसको विरासत में मिला है, लेकिन राज ठाकरे ने अपने दम पे बनाया है अपना साम्राज्य। ये पावर है ब्रिजभूषण में। ब्रिजभूषण अपना वो अपने दम पे अपने बेटा को सांसद, अपने दम पे अपने बेटा को विधायक बनाया है। ये पावर है। सुनिए ना, जिस यूपी के लोग उनको मसीहा मानते हैं, उन्हीं का गला काट करके वो इतना कुछ किया। ये बात जब जिस दिन यूपी वाले को पता चल जाएगा, उस दिन ब्रिजभूषण के हाथ से पूरा सपोर्ट हट जाएगा। क्या बात, फिर पता चलेगा कि कौन। पता है अयोध्या के राम मंदिर बनाने में ब्रिजभूषण का कितना योगदान है? उसमें बाबा साहब ठाकरे का हाथ नहीं है। उसमें बाबा साहब बाबरी मस्जिद को पहले बताए तोड़ा को, उसमें बाबा साहब ठाकरे की, ठीक है, हम मानते हैं बाबरी मस्जिद तोड़वाने में समर्थन भी रहा बाबा साहब ठाकरे का, लेकिन उस बात ना, जब बाबरी मस्जिद तोड़ी जा रही थी, उस टाइम कहाँ थे ब्रिजभूषण से? उस समय वो समर्थन में थे, जेल में थे। अरे उनका पार्टी का आदमी बिहार जेल में थे। उनका पार्टी का एक्ट लगा, पहले आप ये देख लीजिए जा करके, समझे ना, यूपी के हाई कोर्ट में जा करके देख लीजिए उनपे कौन कौन का एक्ट लगा हुआ है। देखिए, एक्ट लगना साबित हो जाना दोनों दो चीज है, याद रखिए। बिना साबित हुए ठीक है, उनपे आरोप पोक्सो एक्ट का भी लगा था कि उनमें महिला पहलवान के साथ शोषण किया है, यौन शोषण का उनमें आरोप लगाया था, और इतना और आरोप लगा था, और इनपे सब साबित, उनपे कुछ आरोप साबित नहीं हो पाया। नहीं, आप जिनके बारे में बोल रहे हैं ना, पहले उनके बारे में जाके अच्छी तरह से समझिए कि वो है क्या, क्या है नहीं है। हाँ। फिर आपको पता चल जाए कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं। जो दिखता है वो नहीं सच होता है। हम तो जानते हैं। आप जाके पहले डॉक्यूमेंट वेरीफाई कीजिए। हम तो देख रहे थे कि हम बस इतने जानते हैं ब्रिजभूषण में कि वही बाहुबली है जो राज ठाकरे को उतरने नहीं दिया उत्तर प्रदेश में, अयोध्या में दर्शन नहीं दिया। सब यही जानता है वो बाहुबली है, वो बाहुबली है, वो बाहुबली है। नहीं, आप पावर की बात करते हैं, मतलब वो शेर है, कभी यूपी आके पता कर ले। एक बात जान लीजिए, समझे ना, शेर का गला काटने में देरी नहीं लगेगा। नहीं, सुनिए ना, अगर एक गांव का मुखिया चाहे ना, प्रधानमंत्री को आने से रोक सकता है, ये बात आप भी जानते हैं। कैसे रोक देगा जी? कैसे रोक देगा? कैसे रोक के दिखा दे? तो आप एक मुखिया का पहले पावर नहीं जानते। क्या पावर है मुखिया का, बताइए। जिसका जो जगह रहता है ना, जिसका जिस जगह पे पकड़ होता है, उसी जगह का वो आज भारत में प्रधानमंत्री। और आप अपना एरिया देख लिए, समझे ना, राज ठाकरे पूरा महाराष्ट्र,
महाराष्ट्र कितना बड़ा है आप भी जानते हैं। और बृजभूषण का एक मामूली सांसद बता रहे 6 बार के लगातार सांसद है जी, 6 बार लगातार। अरे तो सांसद है ना, उससे ऊपर तो नहीं चले गए। आदमी का पहुंच जानते कहां तक है? कहां तक है? देश का प्रधानमंत्री उसको टिकट भी नहीं काट पाता है। आज तक बृजभूषण बोला है कि आज तक हम पार्टी से कभी टिकट के लिए एप्लीकेशन नहीं दिए हैं। याद रखिए, जब देश का प्रधानमंत्री तक से उनको लेटर लिखता है जेल छुड़वाने के लिए। नहीं, ठीक है। हम बोल रहे हैं कि हमको जो है ना बीजेपी वाला टिकट दे रहा है, हम नहीं लिए, तो क्या उसे आप सच मान लीजिएगा? दिखाता कुछ और है, होता कुछ और है, समझे ना? अच्छा, हाँ, हम बोलेंगे कुछ, हम बोल दिए तो आप मान लीजिएगा। जो करता है वो बोलता नहीं है। इतना बात आप ध्यान, हम देखते हैं बृजभूषण सिंह को बार बार मीडिया के सामने अट पट बोल रहे हैं, अपना पॉपुलैरिटी बढ़ा रहे हैं। उतना नहीं किया जाता है। अच्छा, पॉपुलैरिटी बढ़ा रहे हैं, पॉपुलैरिटी बढ़ा रहे हैं। राज ठाकरे से कम पॉपुलैरिटी है बृजभूषण का। राज ठाकरे आप अभी भी आप एक बात हम अभी भी हम बोल रहे हैं, समझे ना? वो बस पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए आप कितना देखते हैं वीडियो, आज तक सही बोल रहे हैं हम, समझे ना? ये जो राज ठाकरे है, इनका एक ठीक से देख लीजिएगा ना, एक भी फैन फॉलोइंग का अकाउंट नहीं होगा सोशल मीडिया पे, लेकिन ये पैसा दे दे करके लो मेरे नाम का चैनल बनाओ, मेरा वीडियो अपलोड करो, साथ में 4 गो इधर रिपोर्टर लेके घूमते रहते हैं, पैसा देते हैं, लो एडिट कर करके अच्छा से अच्छा डालो। पॉपुलैरिटी बढ़ाना नहीं, इसको क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं? आप देखें कभी राज ठाकरे को इस टाइप से नीचता काम करते हुए? उनको देखे ही निष्ठा काम करते, कभी बोलते हैं हाँ उस पार्टी में शिवसेना में कभी हम नहीं जाएंगे, फिर जाके ज्वाइन कर गए। अरे तो है तो सब एक ही खानदान का। आपसी मतभेद किसमें नहीं होता है? आपसी मतभेद किसमें नहीं होता है? हम ये भी राजनीति देखे हैं कि महाराष्ट्र के लोग इलेक्शन जीतने के लिए आम गरीब आदमी, असहाय आदमी हिंदी बोलने पर बिहार के उत्तर भारतीय लोगों को प्रताड़ित करते, ये भी देखे। आम वो अब हम वही बोल रहे हैं, फिर आपको हम वही बोल रहे हैं, कितना बिहारी जाकर के 33% महाराष्ट्र में बिहारी बसा हुआ है, 33% के साथ किए हैं ये शोषण। वो सिर्फ गरीब भिखारियों के साथ, गरीब गरीब के साथ कर सकते हैं, गरीबे के साथ कर नहीं सकते हैं। गरीब को वहां क्यों रहने है हिम्मत न, तो अपने बाप बाहुबली बृजभूषण शरण से टक्कर लेके बताए, पता चल जाएगा। ना आप जिसको बाप करो बेटो बनने लायक नहीं। अरे बात आप जो बोल रहे हैं बृजभूषण ठीक, प्रधानमंत्री जी लेटर लिखे, तो यही ना मोदी जी हैं जो जाके सीधा नतमस्तक होते हैं, सर झुकाते हैं बाबा साहेब ठाकरे के सामने। उसी के वंशज है। राज ठाकरे के सामने नहीं झुके जी। आज बाबा साहेब ठाकरे के सामने झुके हैं, कल राज ठाकरे के सामने झुकेंगे। लिख के दे दे, रिटर्न रिकॉर्ड चाहिए। झुकेंगे, वो झुकेंगे। कोई भी प्रधानमंत्री हो, समझे ना, जब भी वो उसको जरूरत पड़ेगा ना महाराष्ट्र का, तो झुकेंगे। और पूरा इंडिया को एक महाराष्ट्र झुका सकता है, समझे ना? कैपिटल है, स्टेट कैपिटल है। देखिए वहां तक तो बात सही है, लेकिन आप बाहुबली के अरे बाहुबली क्या है? बाहुबली आप बताइए क्या है बाहुबली? बाबा साहब ठाकरे को जानते हैं? दाऊद इब्राहिम को पहचानते हैं आप? हाँ जानते हैं, मुंबई का डॉन था। वो भी उसके सामने हाजिरी लगाने आते थे। वही दाऊद इब्राहिम जो पूरा दुबई को खदोड़ के रखा हुआ था। पूरा पाकिस्तान कांपता था उससे, अफगानिस्तान तक उसका पहुंच था, समझे ना? वो आके सामने हाजिरी लगाता था। तो देखिए राज ठाकरे के सामने ना झुका जी, बाबा साहब ठाकरे के सामने तो है उतना, समझे ना? तो वो करे किसी से, बृजभूषण है, वो लड़े किसी से, कोई अंडरग्राउंड का है ऐसा जो उसके सामने आकर के, अरे बाहर जाते होंगे तो वो भी झुकते होंगे। जिसके सामने वो झुकते हैं ना, वो उनके दरबार में आके हाजिरी लगाता है। देखिए हम मानते हैं बाबा साहब थे बहुत बड़े आदमी, बाबा साहब तो अरे उन्हीं के ना है। मराठी आप याद रखिए, समझे ना? मराठा के बारे में जा करके पढ़ लीजिए, बच्चों को पढ़ाया जाता है 11th-12th में। अच्छा, समझे ना क्या है मराठा? पहले आप वो देख लीजिए एक बार, और उसके बाद बोलिएगा। वो मराठा अभी तक कायम है। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में ये नहीं झुकेगा? सारा अंडरग्राउंड का जितना भी डॉन है सब झुकेगा। बृजभूषण भी जाकर के झुकेगा कि मालिक छोड़ दीजिए हमको। तो कभी झुकने का बात है तो कभी आ जाए यूपी, पता चल जाएगा कौन किसको झुकाता है। काहे आएंगे यूपी में? है क्या झुकने आएंगे? काहे आएंगे? ऐलान किए थे जी 5 जून को आ रहे हैं, काहे नहीं गए? अच्छा, हम ऐलान करते हैं कि अभी मोदी जी आए हमसे है सामने, तो बैठ के डिबेट करे, तो मोदी जी यहाँ आएंगे? हम कुछ भी बोल दिया, अरे कोई कुछ बोले, क्या मतलब है? सबका एक अपना अपना रूटीन होता है ना।
क्या बात, ठीक है रूटीन होता है तो उन्हीं वही रूटीन में ना था कि 5 जून को हम अयोध्या जा रहे हैं तो रूटीन कैंसिल काहे किए? नहीं डर था, खौफ था। तो सुनिए वो एक आम आदमी ने कि झोला उठाए और कहीं चल रहे, समझे ना। अरे वो 5 जून को जाने वाले थे, ये बात सच है ना? 5 जून को जाने वाले थे, ये बात बिल्कुल सच है, समझे ना। और आप लोग जितना ये मीडिया वाला मिलकर इसको जितना बड़ा पॉलिटिकल इशू बनाया है, उससे उस टाइम देख लीजिए आप उठा के, सब कुछ यही सब जगह यही चल रहा है, सब जगह यही चल रहा है। अब राज ठाकरे अपने आप को बाहुबली बताएंगे, वो आदमी जब पीछे मुड़ के पैर पीछे करेंगे तो मीडिया पर चलाएगा ही ना जी। कौन आपका जब सच दिखेगा आईना में तो मीडिया पर चलाएगा ही ना जी। इतना बात जान लीजिए आप, समझे ना। शेर अगर 2 कदम पीछे लेता है जिसका मतलब ये नहीं जो अपना टारगेट भूल गया, उछल के दबोचेगा टारगेट को। अच्छा, आप जिसका बात कर रहे हो उसका भी जवाब आपको मिल जाएगा। और है उतना ब्रिजभूषण में क्या है, यूपी से ललकार जाके महाराष्ट्र में ललकार, अगर जिंदा घूर के आ गया तो फिर हम बताइए आप हमको। बाप रे, बड़े सही में इतना बड़े राज ठाकरे बाहुबली है। अरे है, वो है। हमको नहीं लगता है कि टिक पाएंगे बाहुबली ब्रिजभूषण शरण सिंह। अरे कुछ नहीं, मराठा खानदानी है, समझे ना। सर कटा सकता है लेकिन सर झुका नहीं सकता है। आप सुने कभी राज ठाकरे जेल गए हैं? जेल गए हैं? नहीं, जेल तो नहीं गए हैं। तो फिर जेल कैसे चल जाएंगे? जेल उतना ही रहता, समझे। जो प्रधानमंत्री लेटर लिखा था वो नहीं चाहता तो उसको तिहाड़ जेल में जाने से बचा सकता था। कानून तो किसी का नहीं होता है जी। कानून किसी का, जो सत्ता में उसका कानून होता है, समझे ना। वैसा है इतना बिहारी को, यूपी वाले को इतना तो गैर कानूनी ही सब कुछ, क्या जो भी प्रताड़ित किया, जितना हिंसा हुआ, तो कहाँ कोई किसी का हिम्मत हुआ कि आकर के उसको अरेस्ट कर ले। सब कुछ करवाने वाला कौन? राज ठाकरे। ऑन कैमरा बोला था कि ये सब हम करवा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। कहाँ कुछ हो गया? क्या उखाड़ लिया कोई? क्या उखाड़ने की बात जहां तक आप बोल रहे हैं, हाँ बोलेंगे। तो कभी अखाड़े में उतर जाए ब्रिजभूषण के सामने। अब अखाड़े में उतरने की बात है तो ठीक है, उतरेंगे वो। बाहुबली ये ब्रिजभूषण सिंह तो चुनौती देते हैं, कहीं एयरपोर्ट पे ही मिल जाए, वहीं दो हाथ हो जाए। अरे चुनौती देने में और जाके मिलने में उतना है तो जाए किसी महाराष्ट्र के एयरपोर्ट पर, ठीक। और वहां पर जा करके चुनौती दे, तब तो जाते रहते हैं जी, ब्रिजभूषण जाते रहते हैं। अरे जाते हैं तो कुत्ता की तरह जाते हैं, बिल्ली की तरह आ जाते हैं, समझे ना। उतना हिम्मत है तो पहले जाए और उसके बाद वहां पर बोले, समझे ना। राज ठाकरे को पता भी नहीं चलेगा, समझे, कि कौन है ब्रिजभूषण, जो आया था और हल्ला किया था और उनका काम तमाम। हाँ, तब आप ब्रिजभूषण को, आपकी नॉलेज में उनके सामने आप हल्का ले रहे हैं ब्रिजभूषण? देखिए हल्का ने बहुत हल्का ले रहे हैं, बहुत हल्का ले रहे हैं। अच्छा, कुछ नहीं। तो गाइस ऐसे आप लोग कमेंट सेक्शन बताओ कौन है कितना बड़ा बाहुबली, क्या ब्रिजभूषण को टक्कर दे पाएंगे राज ठाकरे? क्या सच में उसमें इसमें इतना दम है? ये राय अपनी कमेंट सेक्शन में देना। चलिए फिर से मिलते हैं आपके एक नए केस के साथ।